हेलो क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9 का जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है हिंदी का दिनांक 3 अगस्त को। उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, यानी कि ऐसे क्वेश्चन को देखने वाला जो कि आपका सीधा एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला, जो आपका 3 अगस्त को मंथली टेस्ट होने वाला है उसके लिए। ठीक है, ये आपका योद्धा सीरीज का हिंदी के लिए होने वाला। ठीक है, और भी बाकी सवेर का योद्धा सीरीज का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो आपको सारा का सारा वीडियो देख करके जाना है और आपको 120 में 20 आपका मार्क्स आने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो अब जो आपका एग्जाम होता है, मंथली टेस्ट होता है, वो आपका कहीं पे भी यूट्यूब पे ढूंढ लोगे आपको रियल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कहीं पे भी ढूंढ लो आपको रियल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन ही एग्जाम से 10 से 15 मिनट पहले आता है। ठीक है, तो मिलेगा कैसे? यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो अब क्या करना होगा आपको तैयारी करना होगा। तैयारी कराया जा रहा है यहाँ पे योद्धा सीरीज के माध्यम से। ठीक है, तो योद्धा सीरीज में आपको काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है, उन्हीं चैप्टर से जिन चैप्टर से पूछा जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलते हैं हम लोग का, आज फिलहाल इस वीडियो में हम लोग हिंदी का देखने वाले। इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है, मेरे सॉन्ग की औरतें पाठ के लेखक का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन दे दिया गया, विद्यासागर नोटिया या फिर शमशेर बहादुर सिंह, मृदुला गर्ग, फणीश्वर नाथ नेहरू। तो आपको इसका सही जो उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृदुला गर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका के कितने भाई बहन थे? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 भाई और 5 बहनें थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर हमसे पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमसे, गंगा जल कौन सा समास का उदाहरण है? तो गंगा जल कौन सा समास का उदाहरण है? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है गंगा जल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमसे, कोयला की वेदनामयी मधुर आवाज़ कवि के हृदय में क्या पैदा कर रही है? तो क्या पैदा कर रही है? आपके पास ऑप्शन दे दिया गया, उत्साह, निराशा, विद्रोह या फिर खुशी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्रोह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमसे, कैदी और कोकिला कविता के रचनाकार कौन है? कैदी और कोकिला कविता के रचनाकार कौन है हमसे पूछ रहा है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, और अगर चाहते हो कि PDF आपको फ्री में मिल जाए तो आपको सिंपल सा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। पूरा का पूरा PDF आपको जितना भी योद्धा सीरीज कराया जा रहा है, सारा का सारा PDF आपको वहाँ पे फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, वृंदावन किसकी जादू से कभी खाली नहीं होता? किसके जादू से कभी खाली नहीं होता वृंदावन? आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, राधा के सौंदर्य के, कृष्ण के बांसुरी के, या फिर फूलों के, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृष्ण के बांसुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे, सालिम अली की पुस्तक का नाम क्या था? सालिम अली के पुस्तक का नाम क्या था? अगर आपसे पूछा जाए, आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, पक्षियों के देश में फॉल ऑफ द स्पैरो, या फिर प्रकृति के पुत्र, या फिर पर्यावरण सुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉल ऑफ द स्पैरो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, बोलता है आपसे, नई जीवन शैली की विशेषता क्या है? हमसे पूछ रहा है कि नई जीवन शैली की विशेषता क्या है। आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, समानता, उपभोक्तावाद, आध्यात्मिकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपभोक्तावाद इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है हमसे, हम किसके उपनिवेश बन गए हैं? हम किसके उपनिवेश बन गए हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दे दिया गया है, अमेरिका के, यूरोप के, पाश्चात्य सांस्कृतिक, या फिर विज्ञापन कंपनी के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है हमसे, रस खान अगले जन्म में मनुष्य बनकर कहाँ निवास करना चाहते हैं? तो आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, मथुरा में, बनारस में, गोकुल में, या फिर अयोध्या में। तो ऑप्शन नंबर सी, नहीं, गोकुल में इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है इसमें हिंदी में, पक्षी के रूप में कंबद के पेड़ों की डाल पर कौन बसेरा करना चाहते हैं? आपके पास ऑप्शन दे दिया गया, मोर, कवि, रस खान, कोयल, या फिर हंस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कवि रस खान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इस कविता के लेखक कौन है?
कवि रास का नहीं है, सॉरी कविता के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो, 13 बोलता है हमसे लेखिका के पिता ने उन्हें कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। तो कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था, तो आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, प्रतिज्ञा, नदी के द्वीप, ब्रदर्स कारामजो या फिर झूठा सच। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रदर्स कारामजो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है हमसे गांधी जी ने किसके लिए दरवाजे और खिड़कियों खोले रहने को कहा। तो किसके लिए खोले रहने को कहा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए, विदेशी उद्योग के लिए, विदेशी उपनिवेश के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है D.H. लॉरेंस के अनुसार मानव को किस ओर लौटने की आवश्यकता है। किस ओर लौटने की आवश्यकता है, आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, परंपरा की ओर, पृथ्वी की ओर, प्रकृति की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब तो हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकृति की ओर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग को ऑब्जेक्टिव के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं, योद्धा सीरीज का सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अब हमारे यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है इसमें, किसके शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। आपके पास आंसर में लिखना होगा, कवि ने ब्रिटिश अंग्रेजों शासन की तुलना नम यानी कि घोर अंधकार के प्रभाव से की है। अंग्रेजी शासन की तुलना तम से इसलिए की गई है क्योंकि घोर अन्याय और क्रूरता, ब्रिटिश सरकार का शासन पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और शोषणकारी था। उनका व्यवहार अंधकार की तरह ही काला और बुराइयों से भरा हुआ था। स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार, अंग्रेज सरकार ने देश के आज़ादी के लिए लड़ने वाले सच्चे देशभक्तों को जेल की अंधेरी काल कोठरियों में जानवरों की तरह बंद रखा और उन्हें भयानक शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी। तीसरा है इसमें, निराशा का प्रतीक, जिस तरह तम यानी कि अंधकार प्रकाश को खत्म करने चारों ओर निराशा फैला देती है, उसी प्रकार अंग्रेजी शासन के काले कारनामों और कुशासन ने भारतीयों के जीवन में दुखद और निराशा का गहरा अंधकार भर दिया था। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव का। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो आंसर में लिखना होगा, आधी रात में कोयल की कूक सुनकर कवि की निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं थी। आपके पास आंसर में लिखना होगा, आश्चर्य और संदेश। कवि को हैरानी हुई कि कोयल इस असमय क्यों बोल रही थी, क्या वह किसी का कोई विशेष संदेश लेकर आई है। या फिर दूसरा, पागलपन की शंका, कवि को लगा कि शायद कोयल बावली यानी कि पागल हो गई है, या उसने दावानल यानी कि जंगलों की आग की भयंकर लपटें देख ली हैं। फिर तीसरा आपको लिखना होगा, विद्रोह की भावना, कवि को महसूस हुआ कि कोयल जेल में बंद देशभक्तों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना और उत्साह जगाने आई है। तीसरा बोलता है इसमें, सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। आंसर में लिखना होगा, सालिम अली उस वन पक्षी यानी कि जंगल के पक्षी की तरफ प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद सदा के लिए मौत की गोद में जा बसा हो। उसके बाद इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 4, जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में बिहार राज्य का नालंदा जिले के नौनही राजगीर गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, आधुनिक युग में पुरुष किस दौड़ में शामिल हो गए हैं। तो आधुनिक युग में पुरुष सौंदर्य प्रसाधनों यानी कि सुंदरता बढ़ाने वाले उत्पादों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने और दिखावे की अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, रसखान जी की क्या इच्छा है। रसखान जी की क्या इच्छा है, तो आपके पास आंसर में लिखना होगा, रसखान जी की यह प्रबल इच्छा है कि अगले जन्म में उन्हें चाहे कोई भी रूप मिले, उनका जन्म और निवास हमेशा ब्रजभूमि यानी कि गोकुल में ही हो, ताकि वे हर हाल में भगवान श्री कृष्ण के समीप रह सकें।
इसे स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि यदि वे मनुष्य बने तो गोकुल के ग्वाले बने, यदि पशु बने तो वो नंद बाबा की गायों के साथ चरें, यदि पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने, यदि पक्षी बने तो यमुना किनारों कंदब के पेड़ पर बसेरा करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, कोकिला और कवि में क्या समानता है। कोकिला और कवि में क्या समानता आपको बताना है, आपके पास आंसर में लिखना होगा। कवि और कोकिला की, कवि मतलब जो माखनलाल चतुर्वेदी कवि थे, और कोकिला मतलब कोयल की बाहरी स्थिति में भले ही अंतर हो, एक जेल में है, दूसरी आज़ाद है। कौन जेल में है? कोयल। लेकिन दूसरी क्या है? आज़ाद है। लेकिन उनके विचारों और मनों की भावनाओं से निम्नलिखित 3 प्रमुख समानताएं हैं। पहला, देश प्रेम और स्वतंत्रता की चाह। कवि और कोकिल दोनों ही अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते हैं और दोनों ही भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद देखना चाहते हैं। दूसरा, अंग्रेजी शासन से पीड़ा और बेचैनी, दोनों ही ब्रिटिश शासन के अत्याचारों, अन्याय और काले कारनामों से गहरे दुखी और बेचैन है। इसी पीड़ा के कारण कभी जेल में सो नहीं पा रहा है और कोयल भी आधी रात को दर्द भरी आवाज़ में चीख रही है। तीसरा, क्रांति और जागरूकता का संदेश, दोनों ही अपने अपने तरीके से सोए हुए देशवासियों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कवि अपनी कविताओं के माध्यम से और कोयल अपनी कूक यानी कि आवाज़ के माध्यम से समाज में अंग्रेज़ों के राज्य के खिलाफ विद्रोह का बीज बो रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, लेखक के अनुसार सुख की परिभाषा वर्तमान समय में कैसे बदल गई है। तो सही मायने में सुख आत्मिकता, शांति तथा व्यक्ति के पास जो संसाधन उपलब्ध है उसी में संतोषजनक जीवन व्यतीत करना है। परंतु आज का मनुष्य विभिन्न वस्तुओं के उपभोग को ही सुख मान बैठा है। इसी प्रकार वर्तमान समय में सुख की परिभाषा ही बदल गई है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, विशिष्ट जन का समाज कौन है। विशिष्ट जन का समाज उस वर्ग को कहा गया है जिसके पास खूब धन है। इसी समाज से हमारे समाज के अन्य वर्गों में भी उपभोग की वृत्ति का प्रसार होता है। यही विशिष्ट जन समाज में उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव का वास्तविक जिम्मेदार है। नेक्स्ट अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिकता के झूठे प्रतिमान का क्या अर्थ है। तो सही अर्थों में आधुनिकता वह है जो एक प्रकार की जीवन शैली के साथ साथ भावों और विचारों के दृष्टिकोण से नया एवं सभी कार्य हो तथा वह पूरे समाज के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। परंतु आधुनिकता के नाम पर केवल आधुनिक भौतिकी वस्तुओं को अपनाकर यदि वैचारिक स्तर पर कोई परिवर्तन ना हुआ तो ऐसा स्थिति को आधुनिकता के झूठे प्रतिमानों की संज्ञा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, लेखक किन सामाजिक संबंधों पर चिंता जताई है। तो लेखक ने निरंतर घट रहे सामाजिक संबंधों पर चिंता जताई है। भोगवाद की प्रकृति समाज में जितनी बढ़ रही है, आपसी दूरियां उतनी ही बढ़ रही है। अलग अलग वर्गों के लोग के जीवन स्तर में भी अंतर बढ़ रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, मात्र 4 प्रश्न और बचा हुआ 5 प्रश्न। लेखक श्यामचरण दुबे के अनुसार हम किस प्रकार अन्य निर्देशित होते जा रहे हैं। तो इस उपभोक्तावादी परिवेश में लोग बुद्धिमत्ता से काम लेना बंद कर दिए हैं। हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, किस तरह के सामानों का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें उत्पादक कंपनियां विज्ञापन के माध्यम से तय कर रही है। इसी प्रकार हम अन्य निर्देशित होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 13, लेखक द्वारा सलीम अली की तुलना वन पक्षी से करना कितना सार्थक है। तो सलीम अली इंसानों की अपेक्षा पक्षियों के अधिक करीब थे। उनका संपूर्ण जीवन ही पक्षियों के लिए समर्पित था। उनके अंतिम यात्रा के दिन भी लेखक ने यह अनुभव किया कि वे कहीं और नहीं बल्कि पक्षियों की दुनिया में बसने जा रहे हैं। इसलिए लेखक सलीम अली को वन पक्षी कहना सही लगता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो, इसमें अब आ जाता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो कि आपका पूछा जाता है बड़ा बड़ा। लेखिका ने अपने नानी को कभी देखा
भी नहीं, फिर भी उन्हें व्यक्तित्व से वह क्यों प्रभावित थी, क्यों प्रभावित थी आपको बताना है। ठीक है, तो आपको लिखना होगा लेखिका कौन, मृदुला गर्ग, ठीक है, ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, क्योंकि लेखिका के जन्म से पहले ही उनका मृत्यु हो चुकी थी। फिर भी उनकी माँ और घर के अन्य लोगों से अपनी नानी की कहानियाँ सुनकर लेखिका उनके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित थी। लेखिका के प्रभावित होने के निम्नलिखित मुख्य कारण थे। पहला क्या है, स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। लेखिका की नानी अनपढ़, पारंपरिक और हमेशा पर्दा करने वाली महिला थी, लेकिन उनके विचार पूरी तरह से स्वतंत्र थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी हमेशा अपने तरीके और अपनी शर्तों पर जी है। नेक्स्ट दूसरा इसमें, सच्ची देशभक्ति और आज़ादी की दीवानी। नानी के मन में देश की आज़ादी के लिए गहरा सम्मान था। उनके पति यानी कि लेखिका के नाना अंग्रेज़ों के भक्त थे और साहबों जैसी ज़िंदगी जीते थे, लेकिन नानी ने कभी भी उनके रहन सहन को नहीं अपनाया। तीसरा, अद्भुत साहस और अस्पष्टवादिता। जब नानी को लगा कि उनकी मृत्यु करीब है तो उन्होंने गजब का साहस दिखाया। जीवन भर पर्दा करने वाले नानी के अपनी बेटी यानी कि लेखिका की माँ की शादी की चिंता में अपने पति के मित्र यानी कि स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलने की जिद की, जो उस समय के समाज में एक बहुत बड़ी बात थी। बेटी के लिए क्रांतिकारी फैसला। नानी ने प्यारे लाल श्याम को से स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी बेटी का पति कोई अंग्रेज़ों का फरमाबरदार यानी गुलाम नहीं, बल्कि कोई सच्चा स्वतंत्रता सेनानी होना चाहिए। उनके इसी फैसले ने यह साबित कर दिया कि वे भीतर से कितनी निडर और आज़ाद ख्यालों वाली थी। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 2 इसमें, तो किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। ठीक है, तो आप लोग फटाक से एक बार इसे रीड कर लेना। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए आप लोग इसे रीड करना। बस एक प्रश्न और है, 3 ही प्रश्न है इसमें, बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर। तो ये तीनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग सर जरूर रीड कर लेना। तो ये था आप लोग का क्लास 9 का योद्धा सीरीज का हिंदी का क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप सब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जो आपका 3 अगस्त को एग्जाम होने वाला हिंदी का, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल बनाए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, वहीं पर आपको सारा का सारा PDF दिया जाएगा। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए